हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि इंडिया पोस्ट जीडीएस से निकल के आने वाली वैकेंसी के बारे में। जी हाँ गाइस, जीडीएस की नई वैकेंसी आ गई है 2025 की। जैसा कि आपको पता है कि हर साल जीडीएस में 2 बार वैकेंसी ज़रूर निकलती है। पिछले हम 2-3 सालों से ऐसा देखते हुए आ रहे हैं, तो 2025 की ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल्ड 1 जनवरी 2025, मतलब 2 शेड्यूल में निकलती है। 1 जनवरी के आसपास निकलती है और एक रहता है आपका जुलाई के आसपास शेड्यूल 2। तो ये फर्स्ट शेड्यूल की वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है। इसमें 21,400 प्लस पोस्ट रहने वाली है, मतलब 21,000 से ऊपर पद निकले हुए हैं यहाँ पे। और ये इसका जो नोटिफ़िकेशन आया था वो 7 फरवरी 2025 को आया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलिए डिटेल में आज इसके नोटिफ़िकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में जो कि आप अदर कहीं आपको वीडियोज़ में नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप पूरा नोटिफ़िकेशन ध्यान से देखने वाले हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। यहाँ पे आपको जैसा पता है कि 3 टाइप्स की वैकेंसी निकलती हैं, 3 पोस्ट रहते हैं। एक होता है बीपीएम का, दूसरा होता है एबीपीएम का और एक होता है डाक सेवक मतलब डाकिया का। 3 टाइप की वहाँ पे पोस्ट रहती हैं। तो रजिस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों की जो भी डेट है वो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कब से इसका फॉर्म फिलिंग जो है तो चालू हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका जो है तो 10 फरवरी 2025 से लेके 3 मार्च 2025 तक डेट रहने वाली है। तो और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन की का 2 दिन की एक्स्ट्रा डेट आपको मिल जाती है। तो आप मस्ट इस तरीके से इसके अंदर आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे जॉब प्रोफाइल या सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब, वैसे भी आपको पता ही है कि क्या काम होता है। बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की दूसरी पोस्ट है। और डाक सेवक यानी कि जो ये डाकिया होता है, ये उसकी पोस्ट है। तो 3 टाइप की यहाँ पे पोस्ट निकलती हैं और यहाँ पे जो भी अलाउंस वगैरह मिलता है वो, और सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो 12,000 बीपीएम की रहती है और 10,000 ये रहती है। ये केवल बेसिक सैलरी है, इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हैं डीए वगैरह सब कुछ मिलके जो बीपीएम की सैलरी है वो समथिंग 18,000 के आसपास बीपीएम की बन जाती है और 15-16 के आसपास एबीपीएम की बन जाती है। इसी तरीके से थोड़ा कम रहती है डाकिया की जो होती है। तो यहाँ पे ऐज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 18 से 40 साल इसमें, 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 40 साल मैक्सिमम होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10th पास होता है, जैसा कि आपको पता ही है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 10th होता है, तो जो लोग अभी 10th क्रॉस कर चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 12th किए हों, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि जो लोग अभी 12th नहीं किए हैं, उनकी एज वहाँ पे 18 से 40 होनी चाहिए। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और 10th पास आपका होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप 12th किए हैं या नहीं किए हैं। तो अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। एज की रिलैक्सेशन जो भी आपको मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरीके से, एसटी-एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट है और ईडब्ल्यूएस को नो रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ पे मिलना तो चाहिए, कम से कम मिनिमम 1 ईयर का तो मिलना चाहिए। और फिर इसके बाद पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का मिलता है, 13 ईयर्स, 15 ईयर्स सबको मिलता है, केवल ईडब्ल्यूएस को छोड़ के। तो देखिए शायद रेगुलेशन में आ जाए आगे। तो अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी सिंपल 10th पास होना चाहिए आपको, सबसे पहला। और किसी भी बोर्ड से आपका 10th पास होना चाहिए और दूसरा आपका लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, जिस भी आप एरिया से फॉर्म फिल अप कर रहे हैं वहाँ का। तो ये 2 आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और हर एक स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज को प्रेफ़र करिएगा। अगर आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। अदर क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइक्लिंग, एडवांस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, सभी के पास होती हैं। रिज़र्वेशन जिसको जो भी मिलता है वो मिलेगा। और अब जैसे कि एसटी-एससी है तो सर्टिफ़िकेट उसको उस हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि ये सेंटर की वैकेंसी है तो सेंटर वाला ही आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट लगेगा, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, एसटी-एससी, ओबीसी का हो, किसी का भी हो। तो अभी आगे बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप हैंडीकैप वगैरह लोगों के लिए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड में आपको इसको अप्लाई करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है तो आपका मेरिट के बेस पे होता है, वो भी तो आपको पता ही होगा। और नीचे चलते हैं और नीचे क्या है?
डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट वगैरह की बात करते हैं तो सबसे पहले ये है, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब ये है कि वही आपका सबसे पहले मेरिट मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि इसका एक पार्ट है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इतनी सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखी है। मार्कशीट, आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो, ईडब्ल्यूएस अगर आपका लगा है तो वो होना चाहिए, ट्रांसजेंडर का है तो वो होना चाहिए, बर्थ का प्रूफ होना चाहिए जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो, या कि फिर मार्कशीट से भी काम चल ही जाता है लगभग। और मेडिकल वगैरह की अगर कुछ भी है तो उस हिसाब से होना चाहिए हॉस्पिटल का। और सर्टिफिकेट अथॉरिटी लोकल जो ट्राइबल, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ अलग से यहाँ पे एक कंडीशन है लोकल ट्राइब्स वालों के लिए, उनके लिए उस हिसाब से जो भी उनका रिक्वायरमेंट्स है वो होना चाहिए आपका। बस इतना ही है। तो ये तो ठीक है, ये अलग चीज़ है। इतनी सारी चीज़ें कॉमन है जो कि हर एक व्यक्ति के पास होती ही है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन या फिर और कुछ भी है, एजुकेशन है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, क्योंकि आपके प्रमोशन में वो सारी चीज़ें काम आएंगी। अभी नीचे चलते हैं तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वो मैं आपको बता दूंगा, और अप्लाई कैसे करना है सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ से आपको जाके इसको फॉर्म फिल करना है। और हर बार जैसा कि मैं भी कई सालों से इसका अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्म, लेकिन मेरा जो 10th है वो 2017 का पास आउट है, 2017 का मैंने पास आउट किया था। मेरे मार्क्स थे 90% और कैटेगरी है मेरी यूआर। इस वजह से मुझे मिल नहीं पाता है। तो मैंने भी 3-4 बार ट्राई किया है इस फॉर्म को फिल किया है, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया है। तो इस बार भी मैं भी फॉर्म फिल करूँगा। अगर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीके से प्रोसेस है। अगर आपको खुद से फॉर्म फिल अप करना है, तो वो आप देख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉर्म में, जैसे ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार वेरिफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्कैन करना पड़ता है, फ़ोटो सिग्नेचर मतलब अपलोड करनी पड़ती है। पेमेंट का जो फ़ीस होती है वो ₹100 ही होती थी अभी तक, अब शायद देखना पड़ेगा। हाँ, ₹100 ही है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ₹100 है। और ऑनलाइन मोड में रहता है सारी चीज़ें, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे 50 केबी 20 केबी है, तो ठीक है उस टाइम के लिए जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो बेसिक चीज़ें यही थी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि मैंने लैंग्वेज की बात की थी, जो कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का आपका सेकंड पॉइंट था, कि आप जिस भी स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। असम से कर रहे हैं तो असमिया, बंगाली, ये सारी चीज़ें यहाँ यहाँ से इन डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से सामने-सामने लिखा है। जैसे कि आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी चल जाएगी। हिंदी भाषी राज्य में देख लीजिएगा अगर आपको हिंदी आती है। अगर आपको कोई अगर स्पेशल लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पे वैसे भी कट ऑफ कम चला जाता है। हिंदी भाषी राज्यों में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है, जैसे जहाँ तक मैंने देखा है। हिंदी भाषी राज्यों में कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, मतलब 95 प्लस ही जाता है हमेशा। और जैसे मध्य प्रदेश में कभी भी 98 95 से नीचे जाएगा ही नहीं। और असम वगैरह से आप लोग देख लीजिए, अगर आपको असमिया आती है, सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से तो बहुत बहुत कम चला जाएगा कट ऑफ, ऐसा समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, और आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगा। और यही थी गाइस आज की इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी आपको आज की ये हमारी जो वीडियो है वो, और इसी तरीके की और भी आपको अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट और न्यू वैकेंसी देखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं किसी और एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।